चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मजलिस रसूल में हम बैठे हुए थे, हुजूम आशिका था। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाज़े पे निगाहें जमा लो। जो शख्स अब सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं हमने देखा कि एक बूढ़ा शख्स आया, ताज़ा वुज़ू की वजह से उसकी दाढ़ी पर पानी के कतरे भी मौजूद थे, आसारे वुज़ू नुमायां थे। जूता उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ था और यूं मस्जिद में दाखिल हुआ, बैठ गया। अगला दिन हुआ तो फिर मजलिस रसूल सजी थी। आका करीम ने फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक़ हो तो दरवाजे पे देखो। हमने देखा तो वही बुजुर्ग तशरीफ लाए, आसारे वुज़ू चेहरे पे नुमायां थे और जूता बाएं हाथ में पकड़ा। कहते हैं तीसरा दिन हुआ तो हुजूर ने फिर फरमाया, जन्नती देखने का शौक़ हो तो दरवाजे पे देखो, अब जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं हमने देखा तो वही बुजुर्ग तशरीफ ले आए, बायां जूता उन्होंने हाथ में पकड़ा था और आसारे वुज़ू उनके चेहरे से नुमायां थे। शारहीन लिखते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे जो मंसूब चीज़ें होती हैं वो भी काबिल ज़िक्र हो जाती हैं। 3 दिन जिक्र किया हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने, तो तीनों दिन जिक्र किया, जूता हाथ में पकड़ा था तो उसका जूता भी काबिल ज़िक्र हो गया। तो तीसरे दिन कहते हैं लोग उठ के घरों को पलटे और वो भी गया, लेकिन मैं उनके पीछे हो गया। मैंने कहा कि मेरी वालिद गिरामी से कोई शकरंजी हो गई है, तो मैं 3 दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, कि आप मुझे अपने साथ रख लेंगे। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कोई नहीं, आ जाओ। तो मैं 3 दिन उनके साथ रहा। कहते मेरी लालच ये थी कि मैं देखूं तो सही इसके अमल कौन से हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, और तीनों दिन यही दिखाई देता रहा। तो मैं देखूं तो सही इसके आमाल क्या हैं। खैर वो मुझे घर ले गया, तो मुझे सोने के लिए उन्होंने जगह दी, साथ खुद भी करीब लेट गए, और मैं चादर तो ओढ़ ली लेकिन मैं सोया नहीं था। मैं इस ताक में था कि देखूं कि ये अमल कौन से करता है, इसकी रात कैसे गुजरती है, वज़ाइफ क्या पढ़ता है, नवाफिल किस तरह से पढ़ता है। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो बुजुर्ग सोए रहे। हाँ इतना था, जब करवट बदलते थे तो रब का नाम लेते थे। उसके अलावा वो मामूल की नींद सोए, मैं भी रात गुजार दी। सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, उठे, नमाज पढ़ी, और फिर खेती बाड़ी जो भी काम काज था उसमें सारा दिन मसरूफ़ रहे। नमाजें फ़र्ज़ अदा होती रहीं, शाम पड़ी। तो मैंने ये सोचा हो सकता है कल मेरी वजह से उन्होंने अपने मामूलात रोक लिए हों, तो आज से ही। अगले दिन मैं फिर ताक में रहा, लेकिन फिर वो सोए रहे, सिर्फ करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। तीसरा दिन हुआ तो फिर यही, मैं सारी रात ताक में रहा, लेकिन उनका कोई मामूल मैंने ना देखा। तो तीसरे दिन मैंने कहा, बाबा जी मेरी अब्बा जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मैं इसलिए आपके साथ आया था कि मैं देखना चाहता था आपके मामूलात क्या हैं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जन्नती देखना हो तो दरवाजे पे देखे। आप दिखाई दिए दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तो मैं ये देखना चाहता था, इस टो में आपके पास आया था कि आपके अमाल क्या हैं। तो शायद आपने मुझसे अपने अमल छुपा लिए हैं। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला बिन अमर, नहीं, मेरे वही अमल हैं जो तुमने देखे हैं, मैंने कोई अमल तुमसे छुपाया नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं मामूलात में फ़र्क नहीं डाला, लेकिन एक मेरा अमल है जो तुम देख नहीं सके। मैंने पूछा कि हज़रत फरमाइए वो अमल कौन सा है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, ए इब्ने अमर, ये जो मेरे सीने में दिल रखा है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। तो ये अंदर साफ होगा तो जन्नत के रास्ते भी साफ हो जाएंगे। लेकिन हमने अपने अंदर को गलास्तों से भरा हुआ है। अच्छा, मैं अगर किसी से हसद करता हूँ तो उसका क्या बिगाड़ लूँगा, अपने आप को बेचैन रखा हुआ है। अगर किसी से बुग़्ज़ रखता हूँ तो उसको क्या कर सकता हूँ, अपने आप को ही बेचैन और बेकरार रखा है।
मैं अपने अंदर किसी के लिए दुश्मनी पाली हुई है तो मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। अपने आप को मैंने बेचैन रखा हुआ है, और अगर मैं किसी से प्यार करूँगा, किसी से मोहब्बत करूँगा, मेरा दिल किसी के लिए साफ होगा, तो मैं अपने आप को सुखी रखूँगा। और मेरा दिल अपना साफ अगर हुआ तो इस आईने में सूरत तो अपनी ही दिखाई देगी, तो फिर मुझे कोई बुरा भी दिखाई नहीं देगा। किसको पत्थर मारे नासिर, कौन पराया है। दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, फिर तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। हमने अपने आईने धुंधले कर लिए हुए हैं और हमें हसद, बुग़्ज़, कीने, नफ़रतें जीने नहीं दे रही। तो क्या किसी ने कहा था कि पता नहीं लोग नफ़रत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं, हमारे लिए तो, हमारे पास तो मोहब्बत करने के लिए वक्त नहीं है। इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग मोहब्बतें करते हैं, आंखें फरशेरा करते हैं, तो उन मोहब्बत करने वालों के लिए वक्त नहीं है, तो पता नहीं लोग नफ़रत के लिए वक्त कहाँ निकाल लेते हैं। तो अपने दिल की सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का ख्याल रखिए और दिल को तकब्बुर से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, नफ़रतों से महफूज रखिए। इस कायनात में सबसे पहला जुर्म जो हुआ है वो तकब्बुर का गुनाह है। शैतान ने अपने आप को बड़ा कहा और इनकार सजदा कर दिया, बाकायदा दलील खड़ी की, खलक़तहू मिन नारिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। आग मिट्टी से अफजल है क्योंकि ये उठान में होती है और मिट्टी नीचे बैठती है, तो अफजल मफजूल को सजदा कैसे करे। अल्लाह अगर चाहता तो दलाइल की अंबार लगा देता और इसकी दलीलें काट के रख देता, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, मेरे दरबार से निकल जा, क़यामत तक तेरे ऊपर फटकार ही फटकार है और तू जो है वो लानतों का मुस्तहिक है। दरबार से निकाल दिया गया। तो पहला जुर्म जो हुआ वो तकब्बुर का जुर्म हुआ है। इसलिए एक बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी उन्होंने अहद किया कि मैं ये लफ्ज़ ज़ुबान पे नहीं आने दूंगा जिस लफ्ज़ ने शैतान का बेड़ा गर्क किया। उसने कहा था आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। तो सारी ज़िंदगी आना का लफ्ज़, मैं का लफ्ज़ उन्होंने ज़ुबान पे आने ही नहीं दिया। जब इस मफहूम को अदा भी करते थे तो बाल्फाज दिगर अदा करते, तो कहते ये लफ्ज़ ही नहीं बोलूँगा। बंदे भी बड़े अजीब होते हैं। एक आदमी ने सुना तो कहा, लो उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ क्यों नहीं आता, मैं जाता हूँ और उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आए ही आए। चला गया। हजरत बैठे हुए थे। हजरत एक मसला पूछने आया हूँ। जनाब पूछिए। कहा कि शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया। हजरत अब तो बोलेंगे कि मैंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो कहूँगा जैसे भी उनके लबों पे लफ्ज़ तो आ गया ना। हजरत भी बड़े सियाने थे, जीरक थे, बसीरत का उजाला अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ था। नीयत के खोट को समझ गए कि ये कम बख्त क्यों आया है। फरमाने लगे कि अभी नमाज होने वाली है, जमात हो ले तो उसके बाद इस मौजू पे बात करते हैं। तो नमाज पढ़ी, सलाम फिरा तो खुद ही फरमाने लगे, किसी ने पूछा था शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया, जवाब देना चाह रहा हूँ, किसने पूछा था, झट खड़ा हो गया, मैंने कहा इसी चीज़ ने उसे बर्बाद कर दिया। तो ये तकब्बुर पहला जुर्म है और हम सवेर से लेकर शाम तक मैं के चक्कर में रहते हैं और हर वक्त जो है वो हमें दूसरे लोग छोटे दिखाई देते हैं और हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। दूसरों के ऐब तलाश करते रहते हैं, लेकिन किसी की तरफ उंगली उठाने वाला भूल जाता है कि बाकी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही होती हैं। दूसरों की तरफ तो एक उंगली उठ रही होती है, बाकी सारी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही होती हैं। लोगों की ऐब जोई ना करो, लोगों को हकीर ना जानो, लोगों की तजलील ना करो। मखलूक खुदा से प्यार कर सकते हो। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कबीला है, इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, अगर तुम चाहते हो कि रसूल करीम तुमसे प्यार करें, तुम हुजूर की उम्मत से प्यार करो। तुम हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे तो हुजूर तुमसे प्यार करेंगे। यार अगर तुम किसी के बच्चों की गाल सहलाओगे, उनका माथा चूमोगे, उनको गोद उठाओगे, उनके होंठ सहलाओगे, उनको आगोश में लोगे, तो यकीनन बाप खुश हो जाएगा ना कि ये मेरे बेटे से इतना प्यार कर रहा है। तो किसी के बेटे से प्यार करो तो बाप खुश हो जाता है, उम्मत से प्यार करोगे रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे।
और हमें हुजूर की खुशनुदी मतलूब है कि हुजूर राज़ी हो जाएं। और किसी के बेटे को थप्पड़ मारें, उससे नफरत करें, उसको घूर के देखें, और अगरचे बच्चे का कसूर भी हो तो फिर भी बाप कहेगा ज़्यादती किया इसने, मेरे बच्चे के साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया है। तो अगर हुजूर की उम्मत में तफरीक करोगे, हुजूर की उम्मत से नफरत करोगे, तशद्दुद और इफ्तराक के बीज बोगे, शर फैलाओगे, हसद की आग में जलोगे, बुग़्ज़ और कीने पालोगे, तो रसूल करीम किस कदर आज़ुर्दा होंगे, दुखी होंगे। प्यार करो, मोहब्बत को फ़रोग़ दो, इंसानियत को आगे लेके चलो, हुजूर के प्यार की खुशबू आलम इस्लाम के अंदर फैलाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही कायनात में उजाला होगा। हम तो दुहाई देते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया पे अमन हो, फिरका वारियत ख़त्म हो, प्यार की खुशबू फैले, तो आओ हुजूर के दामन को थाम लेते हैं। उनका प्यार इंसानों को जोड़ता है, दुनिया की मोहब्बतें इंसानों को तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले रकीब कहलाते हैं ना, कि ये मेरा महबूब था, तुमने क्यों देखा। लड़ाई हो गई, कत्लो गारत तक नौबत जा पहुंचती है। मियाँ हुआ क्या, कत्ल हो गया, क्या हुआ था। कहा इसने उसके महबूब को देखा था। अल्लाह अकबर, यहां गैरत जागती है। और ये चूंकि हुस्न इतना महदूद था कि दूसरे ने देखा नहीं है, तो लड़ाई की नौबत नहीं आई है। एक के दो चाहने वाले आपस में जो हैं वो रकीब होते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं। बाकी मोहब्बतें तोड़ती हैं, ये मोहब्बत इंसानों को जोड़ती हैं। चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, इकबाल बोले चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम दर जहां मिसले मो मी नास्तेम। कहा कि हमारी हालत यह है कि जिस तरह जो है वो शराब एक हो और वो किसी भी प्याले में डाल करके दी जाए, सुराही में डाल के दी जाए, किसी गिलास में डाल के दी जाए, लेकिन उसकी मस्ती एक होती है। तो कहा हम शराबे मय नाब पिए हुए हैं चश्मे साकी से, चश्मे बतहा से, चश्मे साकी बतहा से। लिहाजा हिंदी हो, सिंधी हो, अरबी हो, अजमी हो, हम सबको नशा एक ही आता है, इसलिए कि हमने जिस मैखाने से पी है वो मैखाना मोहम्मदी बराबर बांटता चला जा रहा है। तो ये इंसानियत को जोड़ने का रास्ता है। तो हुजूर की मोहब्बत बातन का तज़किया करती है, हुजूर की मोहब्बत अंदर की सफाई का जरिया है। ये नबी का मनसब है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, किताब व हिकमत की तालीम देना और तज़किया बातिन करना। तो हुजूर की कुर्बत अगर हमें मुयस्सर है तो फिर बातिन साफ होता चला जाएगा। कामयाबी किसने पाई, कद अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने आप को सुथरा किया, अपनी सफाई की, अपने अंदर की गलासतें दूर की। कुछ आज़ाए ज़ाहरियाँ हैं, कुछ आज़ाए बातनियाँ हैं। हम ज़ाहरी आज़ा को भी साफ करें। हाथ हैं, हाथों से कभी जुल्म ना करें। बड़ा आसान तरीका है, हम एक उज़्व बदन की सफाई के लिए पहले मेहनत करें, उसके बाद फिर दूसरे उज़्व की तरफ मुतवज्जे हों, फिर तीसरे उज़्व की तरफ मुतवज्जे हों। और अगर दिल की इस्लाह हो गई तो सारे उज़्व खुद ब खुद सही हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाता है तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। फिर खुद फरमाया सुनो, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। तो दिल की इस्लाह, अंदर की सफाई, दिल की पाकीज़गी पूरे आज़ा की पाकीज़गी का सबब है। तो अपने आज़ा पर इनफरादी तवज्जो भी दी जाए और अपने दिल को गोचा हबीब में रखा जाए। कोई एक तजल्ला भी दिल पे पड़ गई, अल्लाह अकबर, तो फिर सारे मामले खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। तो अपने आज़ाए बदनिया की बिलखुसूस मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है, यानी तुम्हारी ज़ुबान और दो टांगों के दरमियान है, तुम्हारी पारसाई की जगह, तुम इन दो चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। तो अपने आज़ा की पाकीज़गी का ख्याल रखिए, अपनी आँखों को पाक कीजिए। दौरे मौजूद में निगाहों की नापाकीज़गी ने बातिन को उजाड़ के रख दिया है। मुआशरा बेपर्दगी के तूफ़ान बदतमीज़ी की जद में है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कौन सी कसर छोड़ी थी कि सोशल मीडिया ने क़यामतें ढा दी।
अब उठने वाली, परवान चढ़ने वाली नई नस्ल, उनके हाथों के अंदर जो कुछ है और जो बुराई और बेहयाई का सफ़र हमारे ऊपर बैठे हुए कारपरदाज और गैर मासूस नादीदा हाथों ने करना था और हमें 50 साल के बाद जिस मरहले तक पहुंचाना था, इन 5-6 सालों के अंदर हमारी नस्ल वहां आ खड़ी हुई है। और अगर हमने अपनी नस्ल पे तवज्जो न दी और उनके हाथ से मोबाइल न छीने, उनकी खलबतों पे निगाह न रखी, तो फिर इस कदर तूफान बदतमीजी आने वाला है कि फिर वही हाल होगा जो हाल यूरोप में है। वहां कोई शख्स जो है वो किसी को यकीन से कह नहीं सकता कि ये मेरा बाप है। तो आज हमने अपनी नस्लों को संभालना है। ये नस्ल नौ जिस बेरहरवी का शिकार है, इस पर उलमा की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकते। बंद कमरों के अंदर वो तो समझते हैं कि हमने दरवाजे मुकफ़्फ़ल कर लिए और अब हमारे घर के अंदर हमारे घर महफूज हैं, लेकिन शैतान इस अंदाज से घुस गया है कि हमारी चार दीवारियां भी महफूज नहीं रही और नस्ल नौ अपना सब कुछ लुटा चुकी है इस जदीद जो है वो आलात के ज़रिए से। इसलिए हमें अपनी नज़र की पाकीज़गी के लिए एहतमाम करना होगा और अपनी नस्लों की हिफाजत करनी होगी। अंदर का तज़किया नहीं हो सकता जब आज़ाए ज़हरिया का तज़किया ना हो। तो हाथों को भी पाक करें, ज़ुबान को भी पाक करें, अपनी पातशाही की जगह की पाकीज़गी का भी ख्याल रखें। और सबसे पहला नुक्ता आगाज़ आँख है, तो आँख पर पर्दे बिठाएं। इकबाल कितना ज़ीरक था, उसने आज से जो है वो कई साल पहले 50, 60, 70 साल पहले कहा था, नौजवाना चूजना मशगूल तन अज हया बेगाना पीराने कोहन दुख्तराने ऊ बचश्मे खुद असीर शोख चश्मो शोख बीनो खुर्दगीर साख्ता पर दाख्ता दिल बाख्ता अबरुआ मिसले दो तेरे आख्ता। और आज हम देखते हैं तो सारा नक्शा हमारे सामने आता है। तो ये आने वाले हालात पे कितनी गहरी नज़र थी उन लोगों की। और आज अगर ये दौर होता, ये ज़माना होता, तो हमारे उन बुज़ुर्गों के कलेजे फट जाते जो हम देख रहे हैं। लेकिन वो कहते जो नाखूब था बतदरीज वही खूब हुआ, कि ग़ुलामी में बदल जाते हैं कौमों के ज़मीर। तो आज हम इन सबको बर्दाश्त करने लग गए हैं। शायद आने वाले दौर में और भी बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर ज़मीर तब्दील हो जाए, मिजाज बदल जाएं, तो मिजाज के बदलने से नाजायज़ जायज़ तो नहीं हो जाता। तो इसलिए बहुत सारी ज़रूरत है कि अपनी नस्लों की हिफाजत करें, उनकी खलबतों पे गौर करें, उनको वक्त दें। सवेर से लेकर शाम तक मशीन की तरह जुटे ना रहें, 18-18 घंटे काम करें। मकसूद ज़िंदगी बन गया दौलत इकट्ठी कर लो। सबसे बड़ा सरमाया तो औलाद है तुम्हारी। अगर औलाद हाथ से निकल गई, उनकी आंखों से शर्म का पानी बह गया, तो फिर बाकी बचा क्या। इसलिए 18 घंटे काम करने वालों, 18 घंटे काम ना करो, 5 घंटे अपनी औलाद को दो। अपनी औलाद की तरबियत पर गौर करो, उनको खुद लेके अच्छी मजालस में जाओ, उलमा की सोहबत में बिठाओ, कामल पीराने और जाम के साथ उनको वाबस्ता करवाओ, उनके साथ ताल्लुक जो है वो अच्छे लोगों का कायम करो और उनको 5 गाना नमाज का खुगर बनाओ। कुरान मजीद की तिलावत उनके मिजाज में रासख कर दो। सहरी का उठना अगर उन्हें नसीब हो जाए तो ये उनकी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर दो। बातिन के तज़किये के बगैर इंसान और हैवान के अंदर क्या फ़र्क रह जाता है। अल्लाह तो इरशाद फरमाया, उलाई का कल अनाम बल हम अदल, कि ये चौपाए हैं बल्कि चौपायों से भी आगे गुजर गए। अल्लाह अकबर। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई नर से जुफ्ती होता हो, लेकिन इंसान जब तजावज़ कर जाता है तो सारी हदें फलांग जाता है, बल हम अदल के ज़ुमरे के अंदर चला जाता है। इसलिए अपने अंदर के तज़किये के लिए हमें बहुत सारी तवज्जो करने की ज़रूरत है। इरशाद फरमाया, चूँकि मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल लफ्ज़ों के भी पर्दे होते हैं और लफ्ज़ों को भी बरहना नहीं होने देना चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सारे लोग समझ रहे हैं। मेरे लफ्ज़ों से ना समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे लहजे का दर्द तो तुम्हारे अंदर उतर रहा होगा कि हमारी कौम लुटती जा रही है और हया का जौहर हमसे रुखसत होता चला जा रहा है। और जो 50-60 सालों में सफ़र करना था, इन 5-6 सालों के अंदर वो सफ़र तय हो चुका है। उससे आगे क्या है
आगे सवाए गड़े के बर्बादी के और कुछ बाकी नहीं बचा है। तो अभी वक्त है, अभी हाथ में कुछ चीजें हैं, तो अपनी नस्ल की हिफाजत कीजिए, उनको बचा लीजिए, वरना फिर हाथ मल के रोएंगे और हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह मेरी और आप सबकी नस्लों की हिफाजत फरमाए और उसके लिए हमें अपना जो अमली किरदार है उसको भरपूर अंदाज में अदा करने की तौफीक दे। तो फरमाया कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ, सरखुरू वो हुआ, बामुराद वो हुआ जिसने अपने अंदर को सुथरा किया, अपने अंदर की सफाई की, अपने अंदर की पाकीज़गी का सामा किया, घर बड़ा अच्छा बनाया, सीढ़ियों तक, वाशरूम के अंदर जो टाइल लगी है और जो कीमती पत्थर लगे हैं और सफाई सुथराई का, और वहाँ रखे जगह जगह टिशू और आली नस्ब जो है वो शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं, कोई हाथ धोने के लिए, कोई दीगर ज़रूरियात के लिए। उससे तो लगता है ये बंदा बहुत सफाई और सुथराई का दिल दादा है, लेकिन ये सारी बदन की ज़ाहरियत की सफाई है। तो यारो जितने पैसे और जितना सरमाया तुमने ज़ाहर की सफाई के लिए लगाया, कभी अंदर भी झांका है कि अंदर क्या गलास्तें पड़ी हुई हैं। कोई झाड़ू लेके अंदर भी आओ, बुल्ले शाह उड़ दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा है उन्होंने पढ़िया ही नहीं। अंदर भी उतरो और रूह की पाकीज़गी के लिए भी कोशिश करो और मन की पाकीज़गी का सामा भी करो। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। ये तरतीब हमें तज़किया नफ्स का दरस भी देती है और हमें उसका इलाज भी बताती है। तज़किया तुम अगर करना चाहते हो तो अल्लाह के नाम को जपो, उसका जिक्र करो। व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब हुआ जिसने तज़किया बातिन किया, मन की सफाई कर ली, अंदर के गलास्ते दूर कर ली और अल्लाह के नाम को जपा, क्योंकि अल्लाह का नाम, उसका जिक्र अंदर को साफ करता है। हुजूर का एक फरमान है, लिकुल्ल शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। लोहे को जंग लग जाए तो रेग मार से साफ करते हैं, कपड़े मैले हो जाएं तो साबुन से साफ करते हैं, बाल उलझ जाएं, गर्द अट जाए इनके अंदर तो शैम्पू से साफ कर। हर शय का जंग किसी न किसी चीज से साफ होता है, लेकिन दिलों का जंग, उसके लिए भी तो कोई चीज होगी, उसके लिए भी कुछ सिकाला होगा। तो फरमाया सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। दिल मैले हो जाए, अल्लाह का जिक्र करो, दिलों का मैल उतर जाएगा। तो उसके जिक्र से दिलों का मैल उतरता है। अल्लाह अकबर। महज जिक्र करने से। हजरत शेख शिबली अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा थे और मुआरफ़ इसमें ज़ात बयान कर रहे थे कि उसके नाम से दिलों की हालत बदलती है, मन में सुथराइयाँ आती हैं, पाकीज़गियाँ उतरती हैं। शेख अबू अली सैना बैठे हुए थे, बहुत बड़े मुफ़क्किर, आलिम और बहुत बड़े जो हैं वो बहुत बड़ा नाम, तहकीक व जुस्तजू के मैदान में उनका सानी नहीं। तो वो भी मजलिस में बैठे, तो ज़माने में आया करते थे बुज़ुर्गों की सोहबतों में। अल्लाह अकबर कि अल्लाह वालों की सोहबत में जाके बहुत कुछ मिलता है। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा शख्स हजरत बिशर हाफी के पीछे दौड़ता था, तो किसी ने एक दिन कहा, अहमद बिन हम्बल बात समझ में नहीं आती, इतने बड़े तुम आलिम हो और बिशर हाफी से क्या ढूंढते हो? तो अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे कि अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता भी है। तो मैं इससे अल्लाह के कुर्बत के लिए, उसकी रिजा जोई के लिए इसके पीछे भागता हूँ। तो हजरत शेख शिबली की बारगाह में अबू अली सैना आए बैठे थे। आप इसमें ज़ात के मुआरफ बयान कर रहे थे, उसका नाम मुअस्सर है, दिलों के जंग उतार देता है, रूहों को नूर बख्शता है। तो अबू अली सैना चूँकि फ़लसफ़ी थे बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा कि हज़रत ये बात मेरी समझ में नहीं आई, उसकी ज़ात तो मुअस्सर है, उसके नाम में क्या रखा है? नाम से तो कुछ नहीं होता। बर्फ़ बर्फ़ पुकारने से ज़ुबान ठंडी तो नहीं हो जाती, आग आग पुकारने से जो है वो ज़ुबान जलने तो नहीं लग जाती, फूलों का जिक्र करने से खुशबू तो नहीं आने लग जाती, और मिठाई का जिक्र करने से जो है वो ज़ुबान मीठी तो नहीं हो जाती, जायके तो नहीं आने लग जाते। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये हमारे जो फ़लसफ़ी होते हैं वो हर शय की 4 शक्लें मानते हैं, अशकाल अरबा, और उसमें वो कहते हैं कि हर शय की एक शक्ल ज़हनी है, एक शक्ल किताबी है, एक शक्ल लफ्ज़ी है और एक शक्ल हकीकी है। तो हकीकी ही मुअस्सर होती है। जब आप आग कहते हैं तो ये शक्ल लफ्ज़ी है, तसव्वुर करते हैं तो जहन के खाने में कोई तसव्वुर आता है आग का, तो वो उसकी शक्ल ज़हनी है। कागज़ के ऊपर आग की तस्वीर छाप देते हैं, ये शक्ल किताबी है। और हकीकी आग वो जो जल रही है, अब कागज़ भी नहीं जलता, जहन भी नहीं जलता, ज़ुबान और होंठ भी नहीं जलते आग कहने से, लेकिन जहाँ आग जल रही है वहाँ हाथ डाल के देखें। इसी तरह बर्फ़ है, बाकी चीज़ें हैं,
तो वो कहते हैं 4 शक्लें होती हैं, हकीकी शक्ल एक ही होती है। तो वो कहते हैं उसकी जात तो मुअस्सर है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या नाम में भी कुछ रखा है? शेख फरमाने लगे अल्लाह के नाम से असर होता है और तुम इस बात को तस्लीम करो। लेकिन वो मानने पर नहीं आ रहा था, तो शेख खामोश हो गए। बुजुर्गों का एक तरीका होता है, बहस मुनाजरा तो बुजुर्गों के यहाँ है ही नहीं। वो फरमाने लगे कि छोड़ो इस बात को, तुम्हें समझ नहीं आएगी बू अली, तुम तो वैसे गधे हो। बड़ी बज़म में इतने बड़े फलसफी को शेख ने कह दिया तुम गधे हो। रंग सुर्ख हो गया गुस्से से। शेख मुस्करा पड़े, कहा देखा ना गधे के नाम में कितना असर है कि तेरे चेहरे का रंग बदल गया। कहा जब गधे का नाम तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है तो क्या अल्लाह का नाम दिलों का रंग नहीं बदल सकता? कहा कि हाँ हुजूर समझ आ गई। और दौरे मौजूद के अंदर साइंस ने भी एक असीरी लहरों को माना है। वो कहते हैं असरात मुरत्तब होते हैं, लफ्ज जिंदा भी होते हैं, लफ्जों के अंदर चाशनी भी होती है, लफ्ज भी असरात मुरत्तब करते हैं। फूलों का जिक्र करने लगे और नसरीनो नस्तरन की कहानियां छेड़ लें, गुले लाला की बात करने लगे, फूटते झरनों बहती नदियों की कहानी छेड़ लें, मरगजारों लाला जारों और जोए बारों की कहानी छेड़ें, तो तबीयत में फरहत आने लगेगी या नहीं आने लगेगी? गंदगी के ढेर और गलास्तों की बात करने लगे तो तबीयत में घुटन आएगी कि या नहीं आएगी? आपका कोई बड़ा प्यारा दोस्त हो तो आप उसका नाम लेने लगे, तो मैं उसका जिक्र करने लगूं तो तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। और अगर आपके किसी दुश्मन का जिक्र छेड़ दूं तो तबीयत में घुटन आना शुरू होगी कि नहीं होगी? तो असरात मुरत्तब होते हैं। तो अल्लाह का नाम जब लिया जाए तो दिलों के जंग उतरते हैं। व ज़कर अस्मा रब्बिही, और हजरत सूफिया फरमाते हैं जब कोई एक मरतबा कहता है अल्लाह, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता है। और जब अल्लाह किसी की तरफ नजर रहमत से देखे उसके 70 गुनाह जल के राख हो जाते हैं। तो दिल सुथराई पाता है, दिल पाकीज़गी पाता है। व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला। और उसके बाद अगला मरहला बयान फरमाया, नमाज पढ़ी। ये तज़किया का एक रास्ता है, नमाज पढ़ी। नमाज के बगैर छुटकारा ही नहीं है। और नमाज बंदगी के इजहार का एक ऐसा जरिया है कि नमाज से बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद व मुनव्विर अल-फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं बंदे को जितना कुर्ब नमाज में मिलता है किसी और मुकाम पे मिलता ही नहीं है। जब वो सजदे में सर रख के कह रहा होता है सुबहान रब्बी अल-आला, अल्लाह अकबर। मंजर तो देखिए, इंसान के अशरफ आज़ा उसके सर में है, अफजल तरीन आज़ा। सोचने की कुव्वत दिमाग सर में, देखने की कुव्वत आंखें सर में, बोलने की कुव्वत जुबान सर में, सूंघने की कुव्वत नाक सर में, सुनने की कुव्वत कान सर में, अशरफ आज़ा सर में, और सर मालिक की दहलीज पे। नाक भी रगड़ी जा रही है, पेशानी भी रगड़ी जा रही है। अमली तौर पे ऐलान है कि मुझसे नीचा कोई नहीं, और जुबान पे क्या, सुबहान रब्बी अल आला, तेरे से ऊंचा कोई नहीं। खुद कह रहा है, अमल बता रहा है कि मेरे से नीचा कोई नहीं, कौल ये है तेरे से ऊपर कोई नहीं। और फिर इतनी रहमतें बरसती हैं सजदे में, अगर बंदे को पता चल जाए कि कितनी रहमतें बरस रही हैं, सजदे से सर ही ना उठाए। वो इतनी करम नवाजियां फरमाता है। तो आओ उसके हुजूर सजदा रेजियों का मिजाज बनाएं। पांच गाना नमाज तो ये जिसकी तो रुखसत ही नहीं ना, बीमारी की हालत में भी रुखसत नहीं है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे सोने से पहले 5 उंगलियां भी गिन लिया करो, 5 नमाजें भी गिन लिया करो। अगर 5 नमाजें नसीब हो गई हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। उससे बड़ा बदबख्त को नहीं जो रब के हुजूर सजदा रेजी नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं, वो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि यूँ कहे ना कि आओ नमाज पढ़ने जाओ, तो उनका सबसे करीब का बहाना क्या होता है, मेरे कपड़े पाक नहीं है। फरमाया करते थे तेरे कपड़े कैसे पाक हो सकते हैं, तो रब की हुजूर झुकना नहीं जानता। आ तू झुकना सीख, वो तेरा लिबास भी पाक कर देगा, तेरा मन भी पाक कर देगा। उसके हुजूर झुकना सीखो, उसके हुजूर सजदा रेजियां सीखो। अल्लाह अकबर। 5 नमाजों को जिंदगी का हिस्सा बना लो। खुश नसीब है वो घराना जब सुबह का उजाला फूटता है तो ख़वातीन घरों में मुसल्ले बिछाने लग जाती और मर्द हजरात मस्जिद का रुख करने लग जाते हैं। और कितना बदनसीब है वो घर कि उधर चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोल रही होती हैं। वो लम्हे ऐसे होते हैं, हशरात और अर्ज़ भी रब की पाकीज़गी के तराने पड़ रहे होते हैं और उस घर से नींद के खराटों की आवाज़ आ रही होती है। क्या बदबख्त घर है। और अगर अल्लाह नसीब कर दे तहज्जुद के सजदे भी, एक रिवायत में मैंने पढ़ा, मुझे तो बड़ा लुत्फ आया
कि जब सहरी का वक्त होता है तो बीवी को शोहर उठाता है कि अल्लाह की बंदी उठ, अल्लाह के हुजूर कुछ सजदे कर ले। ये है ना प्यार हकीकी। मियाँ बीवी का प्यार ये नहीं है कि शॉपिंग करवाई जाए, ये प्यार का रूप है कि उसको तहज्जुद पढ़ाई जाए। ये भी एक रंग है प्यार का। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? उसने कहा कि मैं टूट के चाहती हूँ। उसने कहा फिर तुम हर वक्त मेरी कुर्बत चाहोगी ना, कि हर वक्त मेरे साथ रहो? उसने कहा मैं तो एक लम्हा जुदा नहीं होना चाहती। तो उसने कहा फिर नमाज पढ़ा करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं, तुम जहन्नम में चली जाओ। क्योंकि क़यामत के दिन कुछ लोग जहन्नुम में जा रहे होंगे तो अल्लाह फरिश्ते पूछेंगे, लोग पूछेंगे उनसे, मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो? तो वो क्या कहेंगे आगे से? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते। तो शौहर ने कहा बीबी फिर नमाज पढ़ा करता कि हम जन्नत में भी इकट्ठे हों। तो ये है प्यार। तो शौहर उठाता है बीवी को, वो उठती नहीं है, सारे दिन की थकी हुई है। खैर वो खुद चला जाता है, वुजू करता है, उसके जहन में तरकीब आती है, क्योंकि प्यार जो है आते हुए चुल्लू में थोड़ा सा पानी ले आता है और उसकी अहलिया सोई है तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क देता है। वो आंखें खोलती है, उठती है, ये मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाता है। उसे देखती है तो वो भी जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए वुजू करती है और अपने शौहर के करीब ही मुसल्ला बिछा लेती है। सहरी का वक्त है, कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। एक तरफ शौहर खड़ा है, एक तरफ बीवी खड़ी है। कभी वो सजदे में होती है, कभी ये सजदे में होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की दहलीज की बांदी और उसकी चौखट का बकारी दोनों सहरी के वक्त खड़े होकर सजदे कर रहे हैं। हदीस में आता है दोनों को देख के अल्लाह मुस्करा रहा होता है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला खुश हो रहा होता है कि मेरा बंदा और मेरी दहलीज की कनीज किस तरह मेरे हुजूर सजदा रेजियां कर रहे हैं। तो ये खुश नसीब लोगों का मकसूद है। फसल्लाह, और नमाज पढ़ी। बल तो सिरून अल हयात दुनिया। अब ये तो तज़किये का निसाब बयान फरमाया, लेकिन अमूमी तौर पे जो लोगों के रवैये हैं, अब उन रवैयों को बयान फरमाया। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, तुम तो जीती दुनिया के पीछे ही भागते हो। तुम्हारा तो यही है, दुनिया कमा लो, इकट्ठी कर लो। यार जिसने इकट्ठी भी कर ली तो वो भी साथ लेके नहीं गया। सिकंदर जुल्करनैन ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, लेकिन जब मरने लगा तो उसकी आंखें फिर खुली। उसने कहा मेरे हाथ कफन से बाहर रख देना। पूछा क्यों? कहा लोग समझ लें कि मैं इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं। कफन ही एक ऐसा लिबास है जिसमें जेब नहीं होती। हर तरह के लिबासों में जेब होती है, लेकिन कफन एक ऐसा लिबास है जिसमें कोई जेब नहीं होती। जेब वाला लिबास फाड़ के उतार देते हैं। अल्लाह अकबर। वो भी नहीं उतारते, फाड़ते हैं। मियाँ साहब बोले जांदी वारी डरौना बने ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो तो खुद गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें खौफ आने लग जाता है तेरे से। अल्लाह अकबर। तो फरमाया बल तो सिरून अल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जीती जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरत तो खैरुम व अबक़ा, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। आखिरत और दुनिया का मुआजना करें तो दुनिया की हैसियत ही क्या बाकी रह जाती है आखिरत के मुकाबले में। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली है। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, मुख्तसर है, टूट के बिखर जाने वाला ख्वाब है। लेकिन होश उस वक्त आती है जब आंखें बंद होती हैं। जब आंखें खुली होती हैं तो फिर बंदे को समझ नहीं आती। लेकिन फिर क्या फायदा हुआ जब चिड़ियां खेत चुग गई। वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। कुरान बताता है जालिम हाथ काटेंगे, लेकिन फिर क्या फायदा होगा। आज मौका है, आज रहमत का दर खुला है, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, मेरे बंदो आ जाओ, मेरी रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए कुशादा है। अल्लाह अकबर। आज गुनाहगार की आंख का पानी अल्लाह के गुस्से की आग को बुझा देने के लिए काफी है। हदीस में आता है कि वो बाल खौफे खुदा में रोने की वजह से पलकों के बालों में से एक पूरा बाल भी नहीं, बाल की एक जड़ अगर भीग गई, कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा। या अल्लाह या मुझे निकाल ले या ऐसी जन्नत अता कर। तो आज मौका है, आज इस मौके से भरपूर फायदा हासिल करें। वो एक फकीर था, एक दरवेश था, तो वो बाजार में खड़ा रो रहा था।
तो किसी शख्स ने गुजरते हुए पूछा, बाबा किसी ने तंग किया है, मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं हुई, इन लोगों के रवैये ने मुझे रुला दिया है। कहा, क्या माजरा हुआ? कहा मैं गुजर रहा था बाजार से, दुनिया में खोए हुए इन लोगों को देखा, मेरे दिल में तरस जागा इनके लिए कि ये भूल गए आखिरत को। तो मैं अपने रब से बात की, तो मेरे रब ने कहा इनको ले आ मेरी दहलीज पे, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैंने इनसे बात की है तो ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो तो मान रहे, यही नहीं मान रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस हुआ और मुझे रोना आ गया। अगले दिन वही बुजुर्ग, वही फकीर, वही मजजूब कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। तो वही बुजुर्ग जो उस दिन गुजरे, तो आज वो गुजरे तो देखा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। कहा बाबा कब्रिस्तानों में भी रोता है, बाजारों में भी रोता है, आज क्या माजरा हुआ? कहा कहानी बेटे कल वाली है। कहा क्या हुआ? कहा कल उनसे मैंने कहा था आओ अल्लाह की दहलीज पे, वो मान रहा है लेकिन वो ही नहीं माने। आज फिर मैं उनसे मायूस होकर इधर निकल आया। तो कहा आज क्या बना? कहा आज ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा। तो कबल इससे कि वो मानने से इनकार कर दे, हुज्जत पूरी हो जाए, फिर बंदा पछताए। काश जालिम कहेंगे एक बार मालिक दुनिया पे भेज दे, सारी नहीं उठाएंगे सजदे से। कहा जाएगा तुम्हें भेजा, रसूल भेजे, पैगंबर आए, किताबें आई, उठ जनाजे उठे, कब्रिस्तान फैले हुए थे, डूबता सूरज तुम्हें कुछ बताता था, मुस्लिहीन आए, तुम्हें सब कुछ बताया गया, तुम अंधेरे में नहीं थे, तुम्हें एक एक चीज खोल के बताई गई। लेकिन तुम इस जहान को इतना मीठा समझ लिया कि तूने रब की परवाही ना की। आज कोई मौका नहीं है तुम्हारे लिए।